हम कोई लोभ लालच से नहीं आए हैं। लोग चुनाव के समय में तो कहेंगे कि ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको मालूम है हमारे यहाँ कभी भी किसी हमारा जेबी जो अलाउ किया है, हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। ये 20 साल का हमारा इतिहास रहा है। अभी वक्त पीछे लिखते हैं लोग कि हम समाज सेवी हो गए। भाई कैसे समाज सेवी तुम हो गया? तुम पड़ोसी के बेटी के शादी को देखो, उसमें जेबी से कुछ लगाओ। अपना बेटी के शादी में तो सब लगाता है, अपने बच्चे को तो सब पढ़ाता है। पड़ोसी का बच्चा पैसे के कारण पढ़ नहीं रहा है, आप उसको कुछ दे करके पढ़ा देते हैं, वो कामयाबी होता है, तो कहीं न कहीं ईश्वर आपको भला करेगा। यहाँ सब केहन मेयर आबऽ के चाही मधुबनी में? अरुण बाबू के की लागै छै काज करथिन होथिन त? हाँ हाँ जरूर करथिन, बहुत नीक लोग छथिन। काज करता? हाँ करता, जरूर करता हमरा सबके अहाँ काज। सबके आशीर्वाद छै? हाँ एकदम आशीर्वाद, एकदम जीतथिन। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग राधा कृष्ण कॉलोनी में मधुबनी के मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 29 है मधुबनी नगर निगम का। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कैसा ये लोग मेयर आखिर चाह रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को हम लोग हर रोज़ दिखा ही रहे हैं कि अरुण राय जी जो जनसंपर्क अपना अभियान चला रहे हैं, उसी में आज वार्ड नंबर 29 में आए हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से, जो स्थायी निवासी हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, कैसा मेयर चाहते हैं और क्या सब परेशानी देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद यादव नाम है जी। परेशानी क्या सब देख रहे हैं यहाँ पर और मेयर आप लोग कैसे चाहते हैं? 35-40 साल से हैं। यहाँ का परेशानी गिनाने योग्य नहीं है। एक है कि 1000 और उससे लोग डेली रूबरू होते हैं। और यहाँ के विकास के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनवा के और ईमानदार, चरित्रवान, सच्चे पक्के जो चेयरमैन होंगे वही कर सकते हैं। क्योंकि आज तक जो भी हुए, सफाई के नाम से लेके अभी जो बन रहा है पुल, अभी जो यहाँ पर बन रहा है, उसमें भी जो भी उसका क्वालिटी है, उसका 40% भी काम नहीं हो रहा है। इसीलिए एक अच्छे, सच्चे, चरित्रवान, ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है चेयरमैन में। वही इसका विकास कर सकता है। हमारे माननीय अरुण राय के प्रति हम लोग जो हैं पूर्णतः समर्पित हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है जो ये मेयर प्रत्याशी नहीं बनेंगे। ये 100% हम लोगों का पूर्णतः उम्मीद है और ले करके चलते हैं इस चीज़ को। आप लोगों का पूरा समर्थन है। अगर इस पद पे आते हैं तो ऐसा क्या सब काम आप लोग चाह रहे हैं कि होना चाहिए इस कॉलेज में? जो भी नगर का जो भी है हर चीज़, उसके लिए ये पूर्णतः अपने आप भी समर्पित हैं, पहले भी रहे हैं समर्पित और जीतने के बाद भी पूर्णतः समर्पित रहेंगे। ये हम लोगों का पूर्णतः उम्मीद है और खरा उतरेंगे हम लोगों के बातों से। नाला सब जाम रहता है, वो सब साफ सफाई होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए मधुबनी। इसके लिए हम लोग अरुण बाबू के साथ हैं। आप लोग का पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। क्या देख रहे हैं कि मतलब अरुण राय जी जो है मेयर कैंडिडेट, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा देख रहे हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? समाज के प्रति उनका लगाव है, समाज के प्रति हमेशा वो अग्रसर रहते हैं। जहाँ भी लोगों की आवश्यकता होती है वहाँ पहुँचते हैं। नगर का विकास कर सके, हम लोगों को सफाई, रोड यही चाहिए, बिजली की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट बढ़िया लगे, यही नाले की सफाई हो, यही चाहिए हम लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि अरुण जी से तो बहुत माने बढ़िया डेवलप करेंगे और सुनते हैं समर्पित भी है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी पूरे कॉलोनी के लोग समर्पित हैं उनके लिए और उम्मीद भी करते हैं कि वो भी जैसे हम लोग समर्पित हैं, वो भी कॉलोनी के लिए, विकास के लिए, नगर के विकास के लिए आगे बढ़ के काम करें। यही हम लोगों का ये है। क्या लग रहा है आगे आते हैं इस पद पे तो आप लोगों का काम, मतलब नगर का काम होगा, जो वार्ड का काम है वो काम करेंगे, ऐसा उम्मीद है? 100% श्योर हम लोग हैं कि वो करेंगे काम और उनसे उम्मीद भी है। और हम लोग मैंने चाह रहे हैं कि जीते हो और निश्चित रूप से जीतेंगे। हम लोगों को मैंने पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे, इस बार बढ़िया मत से जीतेंगे और हम लोगों का पूरा डेवलप होगा, कॉलोनी का, पूरा नगर का डेवलप होगा। क्या सब काम ऐसा चाह रही होना चाहिए और कैसा मेयर चाहते हैं आप लोग? बहुत सारा काम है, बहुत सारा सड़क का काम है,
नाला का काम है, साफ सफाई, प्रदूषण है, बहुत सारा काम है जो ये काम करना चाहिए, तभी समाज डेवलप होगा, सारे बच्चे सब लोग अच्छे होंगे। तो और जनता पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता वोट करेगी, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? जनता करेगी, खुल के वोट करेगी, किसी तरह का भी कोई समस्या माने है तो उस समस्या को दूर करने के लिए वोट करेगी। समस्या ही सबसे बड़ा है ना, उसका निराकरण हो जाए तो उसके लिए और क्या खुशी हो सकता है, समाज को सबसे बड़ा खुशी वही होगा। जो पहली बार जनता वोट कर रही है, इसको किस तरीके से, कितना ज़्यादा पावर देख रहे हैं इस चीज़ को, और आगे कैसा आप लोग चाह रहे हैं कि मेयर आने चाहिए नगर निगम में? हम लोग तो चाह रहे हैं कि अरुण भैया की तरह मेयर हो, जो सब काम सही ढंग से और सब समय पर हो, सबका साथ भी देते हैं। हमारे तो खैर गार्जियन ही हैं, हम लोग तो बच्चा से इनके साथ हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं अरुण भैया जीतें, और हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि मधुबनी से यही जीतेंगे। और ये पहली बार क्योंकि जनता वोट करेगी, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तो इस चीज़ को कितना ज़्यादा अच्छा आप लोग मान रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है। पहले तो पैसा का खेल हो जाता था, तो जो सबसे अधिक पैसा खर्च करता था वो मेयर बनता था। अब तो जो स्वच्छ छवि के हैं, जो काम करेंगे, विकास करेंगे, वही आदमी जीत के आएंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। आप लोग का पूरा समर्थन? मेरा तो पूरा समर्थन, हमारा नहीं, हम लोग पूरे मधुबनी का पूरा समर्थन इनके साथ है। इनके जैसा तो कोई मेयर का भी उम्मीदवार ही नहीं है। क्या लग रहा है यहाँ पे किस तरीके का समर्थन मिला है आपको? हम 1 से 45 वार्ड में जहाँ भी जाते हैं, हमारे मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। हमको जहाँ भी गए हैं इतना मान सम्मान मिला है, और हर कॉलोनी में एक एक घर से जब हम जहाँ भी निकले हैं तो हमारे साथ घूम करके, और हमसे पहले ही वोट जो है हमारा जनता मालिक हमारे लिए मांगते हैं। ये हर जगह हम देखे हैं 1 से 45 वार्ड में। और हम घर घर इसलिए जा रहे हैं कि कहाँ रोड चाहिए, कहाँ नाला चाहिए, कहाँ आवास योजना का पैसा लगना चाहिए, गरीबों को मकान बनना चाहिए, ये हम देख रहे हैं। इसीलिए 1 से 45 वार्ड में हम घर घर जा रहे हैं। जहाँ 8 फीट का रोड है, वहाँ बीच में जो भी बनेगा इंजीनियर के द्वारा बैठा करके, और एक एक काम तौर तरीका से होगा। लगेगा हमारे मतदाता मालिक को कि हम अच्छे मेयर को लाए हैं, और ये देखने को मिलेगा कि औरों शहर से अच्छा मधुबनी शहर रहेगा, क्योंकि ईमानदारी राजा हरिश्चंद्र के तरह काम होगा। कहा गया है मालिक अगर ईमानदार हो तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा। हम ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता मालिक के आशीर्वाद से हमको कोई चीज़ का कोई ठेकेदारी नहीं है। हम कोई लोभ लालच से नहीं आए हैं। लोग चुनाव के समय में तो कहेंगे कि ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनको मालूम है हमारे यहाँ कभी भी किसी गरीब की बेटी की शादी हो, कोई मंदिर की बात हो, कोई इलाज की बात हो, हमारा जेबी जो अलाउ किया है, हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। ये 20 साल का हमारा इतिहास रहा है। अभी चुनाव के समय में हम देखते हैं, लगभग पीछे लिखते हैं लोग कि हम समाज सेवी हो गए। भाई कैसे समाज सेवी तुम हो गया? तुम पड़ोसी के बेटी के शादी को देखो, उसमें जेबी से कुछ लगाओ। अपना बेटी के शादी में तो सब लगाता है, अपने बच्चे को तो सब पढ़ाता है। पड़ोसी का बच्चा पैसे के कारण पढ़ नहीं रहा है, आप उसको कुछ दे करके पढ़ा देते हैं, वो कामयाबी होता है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको भला करेगा। तो अभी तो हर लोग पीछे लिखते हैं समाज सेवी मेयर प्रत्याशी। भाई समाज सेवी हो तो खड़ा रोड पे उतरो, और एक एक जनता जो आपका जेबी अलाउ करता है, ईश्वर अगर दिया है तो ऐसे लोग को मदद कीजिए कि भगवान आपको भला करे, तब आप पीछे लिखिए कि हम समाज सेवी हैं। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
तो ये यहाँ पे हम लोग मौजूद थे जो राधा कृष्ण कॉलोनी है, और आप लोगों ने सुना ही है कि यहाँ की जो जनता है वो लोग क्या बोले हैं कि एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है, क्या बताएं। और अरुण राय जो बोले हैं वो भी आप लोगों ने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।